किसी गांव में एक धनी सेठ रहता था। उसके बंगले के पास एक जूते सिलने वाले मोची की छोटी सी दुकान थी। उस मोची की एक खास आदत थी कि वो जब भी जूता सिलता था तो भगवान के भजन गुनगुनाता रहता था। लेकिन सेठ ने कभी उसके भजनों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। एक दिन सेठ व्यापार के सिलसिले में विदेश गया और घर लौटते वक्त उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। लेकिन पैसों की कोई कमी तो थी नहीं, तो इसलिए देश विदेश से डॉक्टर, वैद्य, हकीम को बुलाया, लेकिन कोई भी सेठ की बीमारी का इलाज नहीं कर सका। अब सेठ की तबीयत दिन प्रतिदिन और खराब होती जा रही थी। वो चल फिर भी नहीं पा रहा था। एक दिन वह घर में अपने बिस्तर पे लेटा था। अचानक उसके कान में मोची के भजन की आवाज सुनाई दी। आज मोची के भजन कुछ अच्छे लग रहे थे। कुछ ही देर में सेठ इतना मंत्रमुग्ध हो गया, उसे ऐसा लगा जैसे वह साक्षात परमात्मा से मिलकर आ रहा हो। मोची के भजन सेठ को उसकी बीमारी से दूर लेते जा रहे थे। कुछ देर के लिए सेठ भूल गया कि वह बीमार है। उसे अपार आनंद की प्राप्ति हुई। कुछ दिन तक यही सिलसिला चलता रहा। अब धीरे धीरे सेठ के स्वास्थ्य में सुधार आने लगा। एक दिन उसने मोची को बुलाया और कहा, मेरी बीमारी का इलाज बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर पाए, लेकिन तुम्हारे भजन ने मेरा स्वास्थ्य सुधार दिया। ये लो 1000 रुपए का इनाम। मोची खुश होते हुए पैसे लेकर चला गया। लेकिन उस रात मोची को नींद ही नहीं आई। वो सारी रात यही सोचता रहा कि इतने सारे पैसों को कहाँ छुपाऊं और इनसे क्या क्या खरीदना चाहिए। इसी सोच की वजह से वो इतना परेशान हुआ कि अगले दिन काम पर ही नहीं जा पाया। अब वो भजन गाना तो जैसे भूल ही गया था। क्योंकि मन में खुशी पैसों की थी, अब तो उसने काम पर जाना भी बंद कर दिया था और धीरे धीरे उसकी दुकानदारी भी चौपट होने लगी। इधर सेठ की बीमारी फिर से बढ़ती जा रही थी। एक दिन मोची सेठ के बंगले में आया और बोला, सेठ जी, आप अपने ये पैसे वापस रख लीजिए। इस धन की वजह से मेरा सारा धंधा चौपट हो गया। मैं भजन गाना भी भूल गया। इस धन ने तो मेरा परमात्मा से नाता ही तोड़ दिया। मोची पैसे वापस करके फिर से अपने काम में लग गया। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक सीख है कि किस तरह हमें पैसों का लालच हमें अपनों से दूर ले जाता है। हम भूल जाते हैं कि कोई ऐसी शक्ति भी है जिसने हमें। आज के माहौल में ये सब बहुत देखने को मिलता है कि लोग 24 घंटे सिर्फ जॉब की बातें करते हैं, बिजनेस की बातें करते हैं, पैसों की बातें करते हैं। हालांकि धन जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन उसके लिए अपने अस्तित्व को भूल जाना एक मूर्खता है। आप खूब पैसे कमाइए, लेकिन साथ ही साथ अपने माता पिता की सेवा करिए, दूसरों के हित में बातें सोचिए और भगवान का स्मरण करते रहिए।